इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसके लिए कंसीडर करें दो मीडियम, फॉर एग्जांपल ये है ग्लास स्लैब जो कि एक मीडियम है, फॉर एग्जांपल ये है मीडियम 1, चलिए इसे मीडियम 2 कहते हैं, ये है मीडियम 2 और इसका जो सराउंडिंग्स है ये है मीडियम 1। तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका मतलब होता है कि अगर कोई लाइट रे यहां इंसिडेंट करता है फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में तो ये कुछ डेविएट कर जाएगा, अर्थात ये रिफ्रैक्ट करेगा कुछ ऐसे, और ये रहा इस केस में नॉर्मल जो एंगल यहां बन रहा है जिसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, इस एंगल का साइन वैल्यू और इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन वैल्यू, इसका जो रेशियो होगा वही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम ये होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम की तरफ जा रहा हो। जैसे कि हमें पता है ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो फिर इसे हम कुछ ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। हमने इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय, अगर ध्यान से देखें तो ये एक्सप्रेशन होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। सो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। अब देखिए इसका मतलब क्या बनेगा। अगर हम एक स्लैब लेते हैं उसी मटेरियल का बना हुआ, अर्थात ये भी मीडियम 2 ही है, सो ये भी मीडियम 2 है और सराउंडिंग वही है मीडियम 1। तो फिर अगर मान ले कि ये अगर नॉर्मल हो और हम लाइट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ सेंड कर रहे हो और हमने इसे कुछ इस तरह से सेंड किया कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो R के बराबर हो, अर्थात पिछले केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसके बराबर हो, तो हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्स्ट केस के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर कर दिया। तो फिर ये रिफ्रैक्ट करके जो फर्स्ट मीडियम में प्रोपगेट करेगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनेगा, तो चलिए हम मान लेते हैं ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R डैश्ड। सो चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट केस का डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फर्स्ट केस का। ये बराबर होगा इस टर्म के, और ये है क्या 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। सो ये जो टर्म है ये बराबर होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में, इस सेकंड केस में ये है R और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R डैश्ड। तो हम कहेंगे ये होगा साइन ऑफ R डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R डैश्ड। तो इसे हम ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं, ये बराबर होगा साइन ऑफ R डैश्ड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R। हमने इस डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखा। तो फिर देखें
इस इक्वेशन से ये दोनों एक्सप्रेशन जब बराबर है तो हम इससे कह सकते हैं कि साइन ऑफ आई, जो कि आई है पहले केस का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बराबर होगा साइन ऑफ आर डैश्ड के। यहां आर डैश्ड सेकेंड केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सो हम इससे आगे कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आर डैश्ड, I इज इक्वल टू आर डैश्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों मीडिया फिक्स्ड हो, इसे अगर हम चेंज ना करें, तो फिर जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे प्रोपगेट करता हो और वो रिफ्रैक्ट करता हो, तो इसका जो पाथ होगा रिफ्रैक्शन के बाद, अगर हम वही लाइट रे को सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम की तरफ प्रोपगेट करें और पाथ को वही रखे लेकिन डायरेक्शन को बदल दे, तो रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे जो पाथ ऑब्टेन करेगा या जिस पाथ में वो प्रोपगेट करेगा, ये वही पाथ होगा जिसमें कि फर्स्ट केस में अर्थात मीडियम 1 में प्रोपगेट करते हुए लाइट रे का पाथ था, लेकिन इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि आर डैश इज इक्वल टू आई। तो यहां पर देख ले कि अगर हम डायरेक्शन को, लाइट रे के डायरेक्शन को बदल देते हैं तो उसका पाथ सेम रहता है, बशर्ते मीडिया, दोनों पेयर ऑफ मीडिया ये सेम रहे।